Next problem 4 is a system has non-degenerate energy levels with energy. Non-degenerate energy levels हैं, ठीक है, और इसमें एनर्जी उनकी गिवन है जनरल फॉर्म में, ठीक है, विच इज़ हियर n+1/2 एच कट ओमेगा, और इन्होंने एच कट ओमेगा की वैल्यू दी है और ये हम देख सकते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की इक्वल ही है, तो है ये इन्होंने एच कट ओमेगा की वैल्यू भी गिवन दी हुई है डाटा में अगर आप लिखें। एंड n हैज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो मीन्स n की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, और पॉजिटिव इंटीजर मीन्स ऐसे, ये ऐसे है। तो हर स्टेट की अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। ज़ीरोथ स्टेट क्या होगी, n इज़ इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 1/2 एच कट ओमेगा आ जाएगी। n इज़ इक्वल्स टू 1 स्टेट के लिए E1 एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें 1 पुट करेंगे 1+1/2 एच कट ओमेगा, जो कि होता है 3/2 एच कट ओमेगा। इसी तरह E2 फाइंड आउट कर सकते हैं, 2+1/2 एच कट ओमेगा इक्वल्स 5/2 एच कट ओमेगा। एंड ऐसे करते करते हम nth एनर्जी लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ ये, ठीक है। और ये n जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये आपने जहन में रखना है। कितने नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं। वैसे क्या होता था, फाइनाइट थे, 3 थे या 2 हमें एनर्जी लेवल्स गिवन होते थे, यहाँ पे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा इतना। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज़ इन द n=1 स्टेट इफ़ इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द हीट बाथ ऑफ टेम्परेचर 1 केल्विन। अगर वो कॉन्टैक्ट में है हीट बाथ का, जो हीट बाथ का टेम्परेचर है ना, उसी टेम्परेचर पे वो सिस्टम भी होगा। तो आपने ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि बॉडी सिस्टम का टेम्परेचर है या क्या है ये, तो ये सिस्टम का टेम्परेचर ही है, वो 1 केल्विन टेम्परेचर पे है सिस्टम। n=1 स्टेट में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमने वो फाइंड आउट करना है। मीन्स हमने P1 फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी इक्वल्स टू बाय फार्मूला माइनस जिस स्टेट में फाइंड आउट करना है ना प्रोबेबिलिटी, उसकी एनर्जी जो कि है E1 डिवाइडेड बाय KT हो गया, ठीक है। और नीचे होता है पार्टीशन फंक्शन, जो कि हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे फिर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इससे पहले एक रिड्यूस फॉर्म में लाते हैं। E1 एनर्जी क्या है, मैंने अभी फाइंड आउट की थी। n=1 के लिए जो एनर्जी है ना, इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि n=1 स्टेट के लिए, तो n=1 स्टेट के लिए ये एनर्जी अगर आप इसमें n=1 पुट करें तो 3/2 एच कट ओमेगा बनती है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 3/2 एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय KT, तो हमने देखा कि K और एच कट ओमेगा की वैल्यू सेम है ना, ठीक है। K की वैल्यू भी 1.4 × 10⁻³ है, तो यहाँ पर मैं इसे एच कट ओमेगा और K को कैंसिल कर देती हूँ, और ये एक सिंपल फॉर्म में 3/2 आ जाएगा। T भी 1 केल्विन है, तो वो वही बात है, मतलब वही बात है। तो ये अब Z मैं फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है। हम देखते हैं Z क्या है। तो Z क्या है, Z = समेशन n=0 से, क्योंकि n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, एनर्जी लेवल्स जो हैं, तो n=0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। और e⁻, यहाँ पे एनर्जी जो है जनरल En लेते होते हैं डिवाइडेड बाय KT, ये समेशन की फॉर्म में अगर आप लिखें ना, तो ये ऐसा ही है जैसे हमने पहले देखा था कि e⁻, E1/KT प्लस ये E1 E0 से सब्सक्रिप्ट में कर रही हूँ, क्योंकि उसमें ज़ीरोथ एनर्जी n की फॉर्म में अगर एनर्जी लें तो E0/KT E1/KT प्लस E2/KT प्लस अप टू सो ऑन करते करते इनफाइनाइट तक ये जा रहा है समेशन। तो इसकी समेशन फाइंड आउट करनी है, और आप इसमें समेशन फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये इसके इक्वल है, इसका पार्टीशन फंक्शन। फिर En की वैल्यू पुट करते हैं, और En की वैल्यू है n+1/2 एच कट ओमेगा बाय KT। T 1 केल्विन है, K और एच कट ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं कि n=0 to ∞ e⁻ n+1/2। अब समेशन को सेपरेट करते हैं, n वाला अलग कर देते हैं, ये -n हो जाएगा -1/2, ठीक है। माइनस को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, बेसिस सेम और पावर जैसे ऐड होती हैं, तो सिमिलर बेसिस की पावर जो आप सेपरेट भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक हो गया। ये वाली पावर सेपरेट, ये वाली पावर सेपरेट विद कॉमन बेस, ओके। तो ये कांस्टेंट है, ये समेशन से बाहर आ जाएगा इसमें, क्योंकि n तो नहीं है ना, तो ये समेशन से बाहर आ जाएगा और समेशन लग जाएगा इस पे, ठीक हो गया। तो अब ये e⁻n है, इसकी हमने वो फाइंड आउट करनी है, समेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये बनती है ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है, क्योंकि इनमें कॉमन रेशियो बनता है। अगर आप देखें तो ये इसका मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, e⁻⁻1/2, और इसकी समेशन इक्वल होगी
एज फर्स्ट टर्म जो इस समेशन की बनती है, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 0 पे, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस r होता है जो इनमें कॉमन रेशो आता है। ये मैं बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पे ये e⁻n है ना, और इसमें इसको खोलते हैं तो खोलने पे क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स, इसमें n की वैल्यूज़ पुट करते जाएं और समेशन, तो ये e⁻0 पहले बनेगा, n इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पे, फिर n इज इक्वल्स टू 1 पुट करना, फिर n इज इक्वल्स टू 2, फिर n इज इक्वल्स टू 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। फर्स्ट टर्म क्या बनी, 1, ये हमारे पास ये सीरीज़ बन जाती है ना, ठीक है। इसमें रेशो, कॉमन रेशो जो है वो हमें मिलता है सेकंड टर्म को डिवाइड करने पे फर्स्ट टर्म। तो r जो होता है यहाँ पे a जो है a1 फर्स्ट टर्म होती है जो कि यहाँ पे 1 है, तो ये ठीक है। और कॉमन रेशो हमें मिलता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके, तो e⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा, e⁻⁻1। तो इस सीरीज़ का जो सम है दैट विल बी इक्वल्स टू a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r विच इज इक्वल्स टू a1 क्या है 1 माइनस r e⁻⁻1 है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ये हमें z क्या मिल जाएगा, इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e⁻⁻1। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं पार्टीशन फंक्शन को, तो ये बन जाएगा ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस e⁻⁻1 ब्रैकेट क्लोज, और पार्टीशन फंक्शन आ गया है 0.9595। ठीक है, 0.9595 ये है पार्टीशन फंक्शन z। ठीक हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी जो कि हमने प्रीवियसली लिखा था, दैट वाज इक्वल्स टू e⁻³ डिवाइडेड बाय z। ठीक है, तो ये e⁻³ डिवाइडेड बाय 0.9595। ठीक है, अब मैं ये करती हूँ, तो ये 0.2325 आया, जिसे अगर राउंड अप करें तो 0.233 बनती है प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज़ द आंसर। ऑलराइट।